चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर की लक्ष्य होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपाल दऊ जैन परू ते परम पड़वेवी। सब करम मल का नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाति अरहरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन दीन पूजै, काव्य पत अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में सब गुण है। आत्म अनुभव अंतर्मुख दृष्टि से होता है। अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन लेना, उसे बोलते हैं आत्म अनुभव। आत्म अनुभव जब जीव की पर्याय में होता है, तब जो आत्मा में जो अनंत गुण है वे पर्याय में प्रकट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं आत्म अनुभव। देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों में विचार होगा। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। कौन कहता है? जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनकी आप माला जपते हो, ऐसे हरियंत परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ता सकल गुण जा आत्मा, जहाँ जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह अनंत गुण उसके तीनों काल विराजमान है। समझ में आया? जो वस्तु होती है उसके गुण वस्तु के साथ में तीनों काल विद्यमान रहते हैं। चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, वह हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो कहते हैं ता सकल गुण जा आत्मा। समझ गया? अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है। ऐसा जिन्हें देव परमात्मा ने उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। ये जब दिव्य ध्वनि को जब भव्य जीवों ने सुना, तो उन्होंने क्या विचार किया? बस इसीलिए ही योगी जन, क्या ये भव्यता की निशानी है। भगवान का उपदेश सुना
और उनको ये ख्याल में आ गया कि आत्म वस्तु देह देवल में विराजमान है और अनंत गुणों से संपन्न है, अनंत गुणों से सुशोभित है। ऐसे चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लो। शाश्वत वस्तु है ना, ये शरीर तो जड़ है। आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संबंध है वो भी जड़ है। और जो निरंतर हमारी आत्मा में जो दुख रूपी परावलंबी भाव होता है, शुभ अशुभ भाव रूप से, वह भी आश्रत तत्व है। इन तीनों से भिन्न अंडा चेतन भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु है। उसकी दृष्टि करना है, उसका अवलंबन करना है। यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में करना है। इतना सा काम है आप बस। ये काम अगर आपको करना आ गया तो समझो 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से छुट्टी मिल जाएगी डॉक्टर साहब। और ये नहीं किया तो फिर पता नहीं कौन सी पर्याय मिलेगी, त्रियंच की मिलेगी। हैं फिर फिर ABCD पढ़ो त्रियंच में जाके। हैं फिर मनुष्य पर्याय भी मिली तो क्या है, गर्भ में आएंगे, फिर वो बचपन के दुख, ये सर्दी गर्मी के दुख, पढ़ाई लिखाई के दुख, क्या लगे रहे 24 घंटा अपना अपना दिमाग खराब करते हैं। पर का लक्ष्य करके या तो अशुभ भाव हो गया, अशुभ राग होगा, दूसरा तो कुछ है नहीं है। आत्मा के लक्ष्य से भीतरा हुआ हो गया। तो जो समझदार होते हैं, भव्य जीव होते हैं, वो इसमें अपना उपयोग को, अपनी बुद्धि को लगाते हैं। इसमें योगी जन लिखा ना उन्होंने, बस इसीलिए ही योगी जन। इतनी बात, इतना भगवान का उपदेश है कि दे देवल में चेतन आत्म वस्तु है, वो अनंत गुणों से विराजमान है, अनंत शक्तियों से विराजमान है। तुम्हें मैं उसमें अपने वर्तमान उपयोग को आप जोड़ दीजिए। क्या करना है, जैसे घर में फ्यूज उड़ जाता है तो आप क्या करते हो, फ्यूज को जोड़ दीजिए बस। उजाला ही उजाला है, सब वस्तुएं आपको जहाँ है वहां नजर आने लगती हैं। अंधेरे में तो क्या समय ऐसी रहता है। मैंने आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ दीजिए आप। इतना ही भगवान का उपदेश है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, वहां की सब इसका विस्तार है। क्या है, अपनी आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का आश्रय लेना। अनंत काल हो गया हमने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, अवलंबन नहीं लिया। पर का अवलंबन तो सभी ले बैठे हैं। सब संसारी पर के अवलंबन ही है, बस दुखी हो रहे हैं। पर के अवलंबन में मिलता क्या है ये तो बता। आत्मा का अवलंबन लेगो तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और पर का अवलंबन लिए बैठे हैं तो दुखी दुख हो रहा होगा, क्या रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण हो रहा, वर्तमान में दुखी भी होते हो। और 4 गति 84 लाख योनियों को फल में मिलती है वे। वर्तमान में दुख, पर के अवलंबन से वर्तमान में दुख, क्या। और उसका फल 4 गति 84 लाख योनिया। और आत्मा का अवलंबन से वर्तमान में आनंद ही आनंद। और फल के रूप में केवल ज्ञान मिलेगा आपको। आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। 4 गति 84 लाख योनियों का परिमाण खत्म हो जाए। इतना ही भगवान का उपदेश है। क्या भैया, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। आए तो 26 27 दिन हो गए चलते चलते, मैं बात समझ में आना चाहिए डॉक्टर साहब। हम्म? आगे और सुंदर गाथा आने वाली, एक से एक बढ़िया गाथा है। तो कहते हैं भगवान ने ये कहा है कि जो चेतन रूपी आत्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत। वो हो आप, अगर तू शुद्धात्मा है, कौन है। कल क्या कहा था कि लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु शुद्धात्मा हो। ऐसा आप स्वीकार करिए बस। अरे स्वीकार करने का नाम धर्म है। अपने आप को लड़का लड़की रूप से स्वीकार करना, ये तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण का कारण, दुख का कारण है। चेतन रूप स्वीकार करिए डॉक्टर साहब। फिर देखो आपको, फिर काय के विकल्प, सब विकल्प धराशायी। संकल्प के ही तो विकल्प है ना। हम अपने आप को शरीर रूप स्वीकार करते हैं,
तो ताम झाम खड़ा हुआ संसार का क्या है? डॉक्टर साहब, हमने अपने आप को शरीर रूप स्वीकार किया तो डॉक्टर साहब क्लिनिक कौन को है? हमारा ही तो है, कौन को है? कैसी बात कर रहे हो? रजिस्ट्री हमने कराई है, हैं? समझा? वो आत्मा रूप स्वीकार करो तो फिर, अरे बताओ भाई, तो फिर क्या? संकल्प के ही तो विकल्प है ना। अगर संकल्प सही जगह हो जाए आपका कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो देखिए वे विकल्प सब धराशायी हो जाएंगे। बंदरा खाना कौन बनाएगा? ये लो। या समझो, इस तत्व को समझो। मनुष्य के समय तो जा रहे ना, हर समय जो चले गए वे वापिस आने वाले हैं क्या? तो योगी जन समझ गए कि भगवान का ये उपदेश है। भगवान का ये उपदेश है, दिनवाणी माता ये कहना चाहती है, हमारे गुरु हमको ये कहना चाहते हैं कि दे देवल में चेतन आत्म वस्तु है, वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अनंत गुणों के भंडार वाली है। एक एक शक्ति का पता तो लगाओ, कैसी शक्तियां हैं। अनंत काल हो गया, इनके बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, शेख चिल्लियों की तरह। क्या भैया? योगी जन समझ गए वो, हैं? मुनराज है हमारे, योगी जन है, जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने धर्म के साथ में जोड़ता, वह योगी है। वह सम्यक दृष्टि है, वह चलता फिरता सिद्ध भगवान जैसा है वो सम्यक दृष्टि जीव। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे अनंत आनंद ले रहे ना, उसका अल्प आनंद तो यहाँ सम्यक दृष्टि लेता है। डॉक्टर साहब, अल्प आनंद तो ले सकते हो आप, अनंत आनंद तो बाद में मिलेगा, पहले अल्प टेस्ट कर लो अपने आत्मा का। समझ में आया भैया? तो योगी जन, बस योगी जन ध्याते सदाई आपको। क्या करते हैं हमारे मुनिराज? बोलो क्या करते हैं? हमने घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, अपने इष्ट मिष्ट सब कुछ छूट छाड़ के कैसा में हमारे तीर्थंकर हैं। समझ गए नहीं आप? घर गृहस्थी सब छोड़ के हैं, शरीर बरी सब का सम दृष्टि उसकी छोड़ दी उन्होंने। सम्य दृष्टि तो रहते ही है तीर्थंकर का जीव, सम्य दृष्टि रहता है, छायक सम्य दृष्टि रहता है। समझिए आप, वहां चले जाते, अब तो चुपचाप अपना आत्मा का आनंद लेंगे। ना कोई जन जन से दूर रह के, उन्हें जानवरों से खतरा नहीं रहता है। जानवर ज्यादा ज्यादा शरीर खाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे मुनराज जन जन से दूर रह के जंगल में क्यों रहते हैं? मनुष्यों से दूर रखते जाओ। क्यों? मनुष्य अपनी अपनी बात आके सुनाएंगे कि साहब हमारे घर में ऐसा है, लड़का बात नहीं माना, लड़की बात नहीं मान रही, जी ताम झाम बातें, और बाम्बे उपयोग लगाएंगे, फिर इन्हें समझाएंगे क्या? इसे नहीं, हटाओ, दूर हटो, दूर हटो ये सब। वहां जाइए, जंगल में अपने जाके आनंद लूटिए कथा। क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने आप को पर्याय में तैयार किया है। हमें भी अपने घर गृहस्थी है, उसमें आप अपने आप को तैयार करिए आप। काय के लिए मिले? गृहस्थ धर्म भी है, फिर गृहस्थ धर्म के बाद फिर मुनि धर्म होता है। समझ रहे आप? तो योगी सदा बस ये काम करते, बस घर में रहते हैं तब भी उनका यही काम चलता है, पर इतनी तीव्रता से नहीं चल पाता, घर में रहते हैं। समझ में आया? बहुत सारी रुकावटें आती हैं घर गृहस्थी में, समझ रहे? फिर वो जो है अभ्यास हो जाता है, और जंगल में जाके खूब आनंदी आनंद आनंदी आनंद लूटते हैं, भर भर के पीते, भर भर के पीते हैं। क्योंकि अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरी हुई है। जैसे किसी के घर में कुआं हो, है भाई साहब, जितना पानी खींचना चाहो उतना खींचो, जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर के आ जाएगा। ऐसी अपना भगवान आत्मा चेतन आनंद कूप है। क्या है? गगन मंडल में अति बीच कुआ, जामे अमी का पासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। क्या? गगन मंडल में अति बीच कुआ, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित,
अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु अतीन्द्रिय अमृत का कुंड है भगवान। सुगरा हो सो भर भर पीवे, जिसे ज्ञानियों के द्वारा जिसे दृष्टि प्राप्त हुई है, ऐसा सुगरा भर भर के पीता है। फिर समझ में आया भैया। और निगरा, निगरा यानी ज्ञानी की बात सुनता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, निगरा है वो। फिर समझ में आया भैया। वो अपनी अपनी खींचतान करता है अपनी, मतलब मैं इनसे समझदार हूँ क्या हूँ, निगरा है वो। ऐसी रहे तो दुखी बना रहता है। फिर समझ में आया भैया। कहते हैं बस योगी जन इसीलिए ध्याते सदाई आत्मा। क्या करते हैं मनराज, पंच परमेष्ठी हमारे क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं, निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं, निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं। तो हमें भी थोड़ा बहुत लूटने का अधिकार है कि नहीं? क्या भाई भैया नहीं बोलो, हैं? वे भर भर के लूट रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, तो अपन थोड़ा थोड़ा तो ले सकते कि नहीं ले सकते भैया? हैं, भर भर के नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो लेते चलो। केवल उस माला जपते रहना बस भगवान की, हैं, पहाड़ा पढ़ते रहना। भगवान क्या चीज है हमें समझ में नहीं आती, बोलो। केवल भगवान की पूजा करते रहना। भगवान क्या चीज है भगवान समझ में नहीं आती। भगवान क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। भरोगे कीड़े मकड़ों, कीड़े बनोगे कीड़े। जुगोत खुला पड़ा हुआ है, भगवान से ना पूछना। भगवान का तो ये उपदेश है कि अंदर जो चेतनात्म वस्तु है, शरीर राग आदि से भिन्न अनंत शक्तियों से भरी हुई है। तो योगी जन क्या बस ध्याते सदाई आत्मा। क्या करते हैं, ये भव्यता की निशानी है डॉक्टर साहब। अब ये बातें हमें सही लगती हैं कि झूठी लगती हैं? अब भगवान की बात है तुम्हें झूठी लगती तो भैया तुम्हारा संसार में क्या बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैन दर्शन में ये व्यवस्था है बताने की समझाने की। दूसरी जगह तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं बस, है उनके यहाँ सर्वज्ञ ही नहीं तो आत्मा का स्वरूप कहने की क्या बात है। ये बात उन्होंने कही कि योगी जन ध्याते सदाई आत्मा है। अब देखिएगा पॉइंट पर अपना विचार होगा। 157 पे आप आ जाएं। आहा, योग सार तो कोई अलौकिक शास्त्र है। दिगंबर संतों की क्या बात कहना। एक एक श्लोक में 14 पूर्व का सार भर दिया है। दिगंबर संत क्षण क्षण में साक्षात परमात्मा को स्पर्शते हैं। एक दिन में हजारों बार आत्मा का स्पर्श करते हैं। ऐसे संत द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है। क्या कह रहे हैं माता जी, अपनी आपकी होनार अच्छी है कि योग सार ग्रंथ मिल गया। समझ लो आप। और हम इसको जो 3 साल से अधिक हो गए पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहाँ पढ़ते हैं लोग इतना, हैं, डॉक्टर साहब? हाँ देखो नहीं, आपको समय साथ पूरा पढ़ लिया गया, पता नहीं। पढ़ लिया तो चाहे 15-20 दिनों में समय सार, 1 महीना 2 महीना में समय सार पढ़ लो। तो हमसे चलवाओगे तो हम तो महीना में 1 महीना में एक गाथा चला पाएंगे। क्या योग सार देखो आप, कितना उनकी पर्सनल डायरी है योगेंद्र महाराज की। योगेंद्र महाराज की योग सार पर्सनल डायरी है। जैसी आचार्य कुंद कुंद देव का नियम सार पर्सनल डायरी है ना, निज निज भावना निमित्तम लिखा ना उन्होंने, है। आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार निज भावना निमित्तम लिखा ना, अपने लिए लिखा गया है। ऐसे ही योगेंद्र महाराज का ही पर्सनल डायरी है योग सार। पर्सनल डायरी में तो काम काम की चीजें लिखी जाएंगी, बेकार की चीजें क्या लिखा है डॉक्टर साहब? अपन जब थे, हैं, अपन को भी अपने दैनिक जो है कायदम काम काम की चीज लिख लेते डायरी में, बस बाकी छोड़ो। क्यों, ये ग्रंथ हमें आपको पढ़ने को मिल रहा गजब है। सुनने को मिल रहा है।
कहते योग सार तो कोई अलौकिक शास्त्र है क्या? ये संसारी जीवों को जो है, संसारी पर की रुचि वाले को ये समझ में नहीं आएगा। अलौकिक शास्त्र है, अलौकिक शास्त्र है, आप समझिए आप। लोगों को इसीलिए तो ऐसा लगता है कहाँ की बातें कर रहे हैं, आत्मा आत्मा ही बात। अरे भैया, तुम आत्मा ही हो। अनंत काल हो गया तुमने ये बात सुनी नहीं है। तो योग सार मैं कह रहा हूँ, देखो योग सार तो कोई अलौकिक चीज है। योग सार सीधा सीधा दो दो चार जैसी। योग यानी अपने द्रव्य स्वभाव में अपनी पर्याय को जोड़ने का नाम योग है। सार यानी आत्मा की लीनता का नाम सार है, योग सार। क्या है योग सार? योग यानी जोड़, सार यानी लीनता। डॉक्टर साहब, आत्मलीनता का नाम सार है। जैसा नाम है वैसा बस करने की बात है, ध्यान देने की बात है। समझ नहीं आप? शब्द है तो बात यहाँ परिणमन में आना चाहिए। सरल दो दो चार जैसी बात है। कर्णान योग जी, चरणान योग, समझ गए, प्रथमान योग। समझ ना? द्रव दृष्टि का ये जो है द्रव्यान योग का ग्रंथ है। आप ये समझिए योग से। तो कहते अलौकिक है क्या? ये अलौकिक शास्त्र है योग शास्त्र। अन्य 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 जगह जो आपको ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा। समझे? योग सार गजब का है, और 108 गाथाएं केवल, मात्र केवल। एक गाथा भी अगर ढंग से अगर आप समझ गए तो कल्याण समझ लो। एक गाथा नहीं समझते हैं। कहते हैं योग सार तो अलौकिक शास्त्र है। संजय भैया 157 पे देखें नीचे। दिगंबर संतों की क्या बात कहना। दिगंबर संत डॉक्टर साहब, जिनने सब कछु छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अपने इष्ट मिष्ट पिता सबको, सब माता पिता सब छोड़ छाड़ के जंगल में अपने, कोई लेना एक ना देना दो। अब ऐसे व्यक्ति से क्या भैया, वे अपन को सही बात बता रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा हो, तो कौन का मोही, जो मोही लोगों का विश्वास करोगे क्या? है? बिना क्या लेना देना दिगंबर संतों को। अरे भाई दिगंबर संत है, मुनराज है। हम और आपका तो हो सकता है भाई राग का संबंध हो, संजय भैया। हम आपसे कोई बात करें तो आपको लगेगा यार पंडित जी साहब को जरूर कछु प्रयोजन होगा। दिगंबर संतों क्या लेना देना। वे आपको अपने हित की बात बता रहे हैं। इतनी बात तो तुम्हें आंखों से भी समझ में आती है। दिगंबर संत है, तुम्हें उन्हें कोई की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कह रहे हैं तो तुम उस बात को समझो ध्यान से, क्या कह रहे हैं। वे हमारे हित की बात बताएंगे। समझ में आया? तो दिगंबर संतों की क्या बात कहना। फिर क्या, एक एक श्लोक में 14 पूर्व का सार भर दिया है। क्या है? एक एक श्लोक एक एक गाथा। अपन इतने एक एक पैराग्राफ पे क्यों रोकते हैं? हर पैराग्राफ में अपना महत्व है। समझ गए ना? एक एक लाइन एक एक लाइन भी अगर ये समझ गया ना, पूरे द्वादश संघ का सार भरा हुआ है उसमें। एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। पर हमने उसको साधन क्या बना रखा है? हम उतनी गंभीरता से सुनते नहीं है, निष्णात हो गए ना सुनते सुनते। तब डॉक्टर साहब लेटे लेटे ही सुनते रहते हैं। और भाई बना लो तुमने, वह कौन सा साधन बना लो। हाँ जागृत वाला, और तुमने सुनते रहते हो। कैसे में सोने का साधन बना दिया। मैं तो देखता हूँ ना, हर साल रहा हूँ ना ब्रह्मचर्य आश्रम भोपाल में। डॉक्टर साहब अधिष्ठाता था मैं वहां पे ब्रह्मचर्य आश्रम का। आते थे जितने त्यागी व्रती हैं, बस भोजन किया है, और न प्रतिमा इतमा ले ली है, सामायिक प्रतिमा या फिर और ऊपर की प्रतिमा ले ली है तो 3 टाइम सामायिक करना। अब नियम ले लिया तो सामायिक तो करना। क्या? बस बाहर दिखावे दिखावे में रहते हैं। खाना पिया खाया, 3 टाइम सामायिक करना, एक सुबह कर ली, एक दोपहर में कर ली, एक शाम को कर ली, हो गई 3 टाइम सामायिक। करते कैसे हैं ये इनसे पूछ लो कैसे करते हैं। हैं? बस बैठ गए,
पहले तो उंगलियां चलाते रहेंगे, नमो अनंतार नमो सिद्धार नमो अय्यार, माला ले लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। धीरे 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 ऐसी गर्दन और शरीर झुकती चली जाएगी। और वो जो है, इसका नाम सामायिक है क्या? बदनाम और कर दिया तुमने सामायिक। पाप का बंद करते हो, सामायिक में पाप का बंद कर रहे हो। समझ गए? आत्म जागृति का नाम सामायिक है। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृति होना चाहिए। वो जागृति में अपना शुद्धात्मा मुख होना चाहिए, उसकी दृष्टि होना चाहिए। कितनी सावधानी की जरूरत बोलिए। सामायिक में कितनी सावधानी होती है। जो अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, ये है ना फोटो आपका रखा हुआ है ना, ये वाला संजय भैया। इसको आपको देखना तो थोड़ा सोते 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 देख लो। तुम आँख खोल के ना देख पाओगे। कितने उपयोग की स्थिरता चाहिए बोलिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे धर्म के साधन हैं, उन्हें प्रमाद के साधन का उपयोग तरीके से मत कीजिए आप। अगर आपको प्रमाद आता है तो एक तरफ रख दीजिए और चुपचाप सो जाइए। और जब आप जागृत हो तब बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्या, तो वो चीज आपके यहाँ उतरेगी। हमें तो आदत सी पड़ गई डॉक्टर साहब, आदत सी पड़ गई है। भोजन करते समय या सोते समय, मतलब उपेक्षा से बाहर में दिखाना चाहते धर्मात्मा, और तुम नंबर एक नंबर के पापी। क्या कहा भैया? हाँ, नहीं, सावधानी हो, तुमको सावधान। हाँ, अब थोड़ा अभ्यास तो करो थोड़ा। है? गलत है, बहुत गलत है। मैं नहीं लगा तो तुम्हारे ईयरफोन, मैं कान में फोड़ने अपने भैया। क्या वैसे ही बहुत है। जाएंगे घूमने जा रहे हैं तो कान में लगो भाव है, क्या सुनते जा रहे हो? और कितने चीजों की वहां प्रार्थना हो रही है। डॉक्टर साहब, कल मैंने देखा एक नजारा। हम्म, एक महाराज जी जा रहे थे, उनके साथ में एक व्यक्ति था, उनका जो भी श्रावक होगा। अब लगे हैं महाराज जी बात करने लगे हुए हैं, वहां से बात कर रहे हैं। वो बेचारा जो श्रावक था वो तो चुपचाप का ऐसे में, और जी अपने लगे भाई हैं। दमादम 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 सड़क पे चलते जा रहे हो। जी मरे या ना मरे, बंद होता देवसान से। क्या कहा भगवान? समय सारथ की गाथा है। आप अगर सावधान नहीं हो, तुम्हारा काम है चार हाथ जमीन को देख के चलना। फिर जीव मर जाए तो इतना आपको कोई पाप न लगेगा। और आप जीव नहीं भी मर रहा है और आप अपनी दूसरा तरफ उपयोग लगा रहे हो, तो हिंसा का पाप लग रहा है। जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है, ध्यान रखिएगा। ऐसे हम जो किचन में काम करते हैं ना, समझ गए आप? अरे आप किचन में सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं तो भगवान की अष्ट तरफ से पूजा हो रही है वहां में। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि मंदिर में थाली में लगाने से अष्ट तरफ की पूजा होती है क्या? जीव की रक्षा का परिणाम है। आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक अगर काम कर रहे हैं तो अष्ट तरफ से भगवान की पूजा हो रही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सावधान हो। बताओ डॉक्टर साहब क्या कहोगे? मैंने तो कल देखा, हमने देखा तो क्या अच्छा बात कर रहे हो तो राग द्वेष के अलावा तो कोई बात होगी नहीं। अरे कोई भी बात कर रहे हो, जैसे हम आपको जहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, जिनवाणी समझा रहे हैं, तो नियम से राग ही होगा ना भगवान। होगा कि नहीं होगा बोलो? मौन रहोगे चुपचाप तो कम से कम जो है राग द्वेष से इतने तो बच ही जाओगे तुम। अरे सब निमित्त निमित्त संबंध है भगवान, उसको तो समझना पड़ेगा ना। मुझे आश्चर्य हो रहा था देख के डॉक्टर साहब, वो संग में चलने वाला व्यक्ति उनको चुपचाप शांत, बच्चे भाई ऐसा 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 ऐसा। क्या कहिए, क्यों फालतू में धर्म को लजाते हो भाई? गलत है, बहुत गलत है।
बोले बैराग ही नहीं आता है। अरे मुनि हुए हैं, दुनिया से क्या लेना देना। समझ में आया? दिगंबर संत को अजब गजब की वृत्ति हुआ करती है उनकी। भैया भैया, संजय भैया, एक एक श्लोक में 14 पूर्व का सार भर दिया है। जिनवाणी जब भी सुनो सावधानी पूर्वक सुनना। समझ रहे हो? एक क्या कौन सी चीज का यहाँ चोट लग जाए आपके मन में? ओहो, और लगती ही है क्या? दिगंबर संत क्षण क्षण में साक्षात परमात्मा को स्पर्शते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर साहब? क्षण में दिगंबर संत क्षण क्षण में साक्षात परमात्मा को स्पर्शते हैं। अपना भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसकी बात चल रही। किसकी बात चल रही है? वेदी पे परमात्मा या समूह शरण पे परमात्मा विराजमान, उनकी बात नहीं। समझ गए? अपना साक्षात भगवान आत्मा शुद्धात्मा वो परमात्मा है। अप्पा सु परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को हर क्षण, ऐसा कैसे? ऐसा उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया। अपन यहाँ जो ध्यान लगाते हैं डॉक्टर साहब, काय के लिए बैठते हैं बताओ? नियम बताओ, अब आप हमें बताओ काय के लिए बैठते हैं? मुझे मालूम है कई लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि अधिकांश विद्वान जो आके कैसे में सीधे खोला शास्त्र और बस चालू कर देते हैं। इसके उनका बहुत की हो जाने। हम तो भैया अभ्यास के लिए एक क्लास लगाते हैं, क्योंकि घर पे हम बैठ नहीं पाते अपनी आत्मा के साथ में, कम से कम यहाँ तो बैठ जा। और राग के इतने संबंध रहते हैं, मंदिर से निकले तो राग के इतने संबंध रहते हैं। तो अभ्यास करिए आप, ये अभ्यास क्लास है आपकी। जब अभ्यास अच्छा हो जाता है तो उसके लिए खेल खिलौना हो जाता है। आप फोर व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाने में पहले आपको तकलीफ हुई होगी, फिर बाद में धीरे 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 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, क्या डॉक्टर साहब, और फिर जो है 60-70 की स्पीड पे। तो बिना अभ्यास के होता है क्या? नराज जो है साक्षात क्षण क्षण में इतनी बार है ना, एक दिन में हजारों बार आत्मा का स्पर्श करते हैं। कितनी बार माता जी? अरे वे भी मनुष्य हैं भगवान, और हम भी मनुष्य हैं। वे मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और हम वहीं के वहीं डले भाई। व्यवहार दृष्टि से कह रहा हूँ। समझ में आ गई बात भैया? डॉक्टर साहब, वे भी जब मनुष्य पर्याय में आए थे तब मिथ्या दृष्टि थे। पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। समझ में आया भैया? फिर यहाँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय कर लेते, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। फिर बारंबार बारंबार अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में, ये अभ्यास है। समझ में आया भैया? जैसे है वो आपके क्रिकेट का गेम होता है ना, उस पर पिच पे जो है, पिच पर है, खिलाड़ी ज्यादा समय टिक जाए तो क्या होता है? बॉलर जल्दी आउट क्यों करना चाहता है उसे? क्योंकि अगर ज्यादा समय टिक गया तो इसे बॉल नहीं फुटबॉल दिखने लगेगी। क्या होगी? क्या हो जाएगा भाई संजय भैया? खिलाड़ी, बैडमिंटन वाला, बैट्समैन वाला ज्यादा समय टिक जाए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? वो जो बॉल है उसे फुटबॉल जैसी दिखने लगती है, बड़ा 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 मारने लगता है। समझ गए ना आप? ऐसे ही मुनराज भी गृहस्थ अवस्था में उन्होंने पहले ये अभ्यास किया था, तब वे निकलते हैं कहाँ डॉक्टर साहब? तब जंगल में जाते जन जन से दूर रह के, आनंद मस्त रह के, एक दिन में हजारों बार, हजारों बार। और हम, हमें क्यों नहीं होता? अब हमें अभ्यास अभी पर पदार्थों का पड़ा हुआ है नादि से। करेला कड़वा बापे नीम चढ़ा के और बैठ गए। जब ध्यान पे बुद्धि पूरे बैठते हैं तो भी उपयोग पता नहीं कहाँ से कहाँ भग जाता है। क्या कह रहे? क्योंकि अभी अभ्यास अनादि काल से पर का पड़ा हुआ है ना। शुद्धात्मा की कीमत नहीं करते हो ना। यहाँ तो कहते एक दिन में हजारों बार आत्मा का स्पर्श करते। कितना डॉक्टर साहब? देखा साक्षात ऊपर लिखा दिगंबर संत क्षण क्षण में
साक्षात परमात्मा को स्पर्श करते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे आपकी शुद्ध ज्ञान, कल मैंने कहा था, आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो शक्ति है कि आप अनंत सिद्ध परमात्मा के यहाँ बैठे बैठे दर्शन कर सकते हो। डॉक्टर साहब, क्योंकि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है। सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए कोई तुम्हें सिद्धालय बना जाने हैं, उन्हें उन्हें अरिहंत परमात्मा की तरफ देखने हैं। सिद्ध भगवान दर्शन करने के लिए साक्षात अपना परमात्मा स्वरूप दे देवल में विराजमान है। उसको देखने से फिर क्या, उसकी दृष्टि करने से अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। अरे, तो साक्षात डॉक्टर साहब, अपन मिठाई खाते हैं, मुंह मीठा भाव है कि नहीं भाव है? अरे, किसी से पूछना पड़ेगा क्या? बोलो, किसी से पूछना पड़ती है आपको क्या? साक्षात आपको मीठे का आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद यानी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? साक्षात होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जब आपकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, जब आप उसकी दृष्टि करोगे, जब आप उसका सेवन करोगे, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? साक्षात बोलो भगवान। है हैं? तो वो यही तो कह रहे हैं वो। अब ये कला है, ये कला हमें सीखना चाहिए। नहीं तो मनुष्य पर्याय तो जा रही है, भाई कोई ना रोक सकता। समझ गए? और ये काम नहीं किया तो त्रियंश गति खुली पड़ी है। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लेना, चाहे इतनी भक्ति कर लेना, चाहे इतना साथ दुनिया वालों को सुना देना, समझा देना, समझ में कुछ नहीं होने वाला, जीरो हो जीरो। समझ में आया भैया? भगवान ये कहते हैं, दिगंबर संत क्षण क्षण में साक्षात परमात्मा को स्पर्श, किसको स्पर्श है? ज्ञानी को तो साक्षात भगवान को, उसकी ज्ञान की पर्याय में साक्षात अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने सिद्ध परमात्मा के ऊपर है। कहां पर है? पता। दैट दो काम नहीं किए परमात्मा प्रकाश जी ने, दो काम नहीं किए। 143 गाथा है योगेंद्र महाराज की, परमात्मा प्रकाश जी ने अनादिकाल से दो दो काम इस जीव ने नहीं किए। एक तो अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं किए, और एक जो है अपनी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया। अनंत काल निकाल दिया ऐसे, समझ गए ना? पर पदार्थों से मिलता भी नहीं है, ठीक है? समझ गए ना आप? दो काम नहीं किए। 143 गाथा पढ़ लेना जाकर। तो यहाँ कहते हैं तो साक्षात ज्ञानी को तो साक्षात होते। अभी हम डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपका जो है मकान है अथवा क्लिनिक है, उसको आप यहाँ साक्षात देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? जहाँ आप बैठते हो वो आपको, जो यहाँ आपकी बैठक है, वो बैठक वाला जो आपका चेम्बर है, उसका ज्ञान यहाँ साक्षात कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्यों भैया? माता जी है, कर सकते हो। ऐसे आपकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। समझ में आया भैया? हम्म? और ज्ञानी की पर्याय में वह सामर्थ्य अब प्रकट हो गई है। कौन सी? अपने साक्षात भगवान आत्मा का अनुभव करने वाली। वो अपने भगवान ज्ञान की पर्याय में शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग से भिन्न उस शुद्धात्मा को लगती है। क्या कहा? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? कब? जब उपयोग परद्रव प्रभाव पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर शुद्धात्मा की तरफ कार्य करता है, तब साक्षात सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन में हजारों बार, एक बार नहीं डॉक्टर साहब, हजारों बार आत्मा का स्पर्श कर देखाएगा। और अज्ञानी कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा, तो ऐसी ऐसी चिल्ला चोट करता रहता है। समझ आया? स्वयं जानने वाला है, स्वयं स्वयं को ही जानता रहता है, क्यों खुद को बहकाता है? इसको जाना उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानते रहते हो, इसीलिए तो आत्मा हो तुम।
समझ में आए भैया? तो कहते हैं एक दिन में हजारों बार। वे हजारों बार करते हैं तो अपन कम से कम मंदिर में ही कर लो भगवान बैठ के। अरे अपन एक आध बात तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कायदे से। अरे जैन कुल में पैदा भयो भाई, जिनेंद्र देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली है, तो एक आध दो बार तो करो। घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में ही कर लो। माधुरी है, यहाँ चल रही हो धन्य ध्यान की प्रक्रिया चल रही, मंत्र पढ़े बोले जा रहे हैं और हमें अपने पैसे फुर्सत नहीं है कहा से, अपने कसाई के अनुसार वो अर्घ चढ़ाने से फुर्सत नहीं। क्या करें, बहुत मुश्किल है। शुभ राग का पक्ष भी बहुत मुश्किल है। अशुभ का राग तो है ही जहर, पर शुभ राग का पक्ष भी, पक्ष राग का जिसको भी है, इसलिए ज्ञानी जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत धीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। कोई भी राग का पक्ष नहीं होना चाहिए हमारे पास में। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। हजारों बार एक दिन में हजारों बार, हर क्षण 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 में भोजन करते हुए आत्मा का आनंद लेते हैं, चलते हुए आत्मा का आनंद लेते हैं, बोलते हुए आत्मा का आनंद लेते हैं। बोलो भैया, है? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में इस प्रकार का अभ्यास किया। क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है उनके जीवन में? क्या कहे भैया, ये सब उनके अभ्यास का फल है। क्या है? ये कमाई, ये कमाई कमाई दिखना चाहिए। आप घर गृहस्थी में हो तो घर गृहस्थी में आप जो है कौन से गुण स्थान तक रह सकते हो? कौन सा गणेश स्थान होता है घर गृहस्थी में? वंदना। क्या कह रहे माता जी? चौथा। अभी लो माता जी, अब इनकी शकल का देख रहे हैं, हमारी तरफ बात करो। घर गृहस्थी में कौन सा गुण स्थान तक हो सकते हो? हैं? चौथे तक बस। अरे पांच पंचम गुण स्थान प्रतिमाएं है ना भैया, ये 11 प्रतिमाएं जो है ना, यानी दो चौकड़ी के कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद में आप घर गृहस्थी में रह सकते हो। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में कोई व्रत नहीं है, पर आपकी दृष्टि द्रव की हो सकती है। शेर की पर्याय में देखो, सिंह की पर्याय में महावीर भगवान का जीव है। ऐसी अवस्था में भी सम्य दर्शन हो गया उसको। अव्रती था, व्रती जो हो गए। 7वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा, 11 प्रतिमा है ना श्रावक की। 5 गुना, 2 चौकड़ी कसाए के अभाव, और फिर और बढ़िया अभ्यास हो गया। ये लो, ये भी छोड़ो डॉक्टर साहब, खत्म खेल, ये चले भैया प्रभु। कहाँ जा रहे हो? हम तो अपनी आत्मा को आनंद लूटने जा रहे हैं। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं बोलो, कोई तकलीफ है क्या? घर गृहस्थी में पूछे कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया, अब खत्म खेल, अब क्या है? अब तो चंगे मंगे करेंगे, भगवान आत्मा का आनंद ही आनंद लूटेंगे। डॉक्टर साहब, सोनागिरी जी जा रहे हैं, संवेद शिखर जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? आत्मा का आनंद लूटने जा रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो खटपट 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 चलती रहेगी तुम्हारी। समझ में आया भैया? ऐसी जगह नहीं रहना है। ऐसा श्रावक का मन अंदर से तैयार होता है, तब वह घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आई भैया? तो अभ्यास करो। गृहस्थ अवस्था है तो अभ्यास करिए, बारंबार अभ्यास करिए, अपने आप को इतना इतना तैयार करिए, कैसी भी विकट संकट आ जाए, नरक जैसी भी, तो भी हमारे तरफ से मस्त जैसी सिकन न्याय पर जाए। क्या भगवान? अब ये कब करेंगे डॉक्टर साहब? हैं? ये काम हमारे घर गृहस्थियों का है। इतना रह के तो हम गृहस्थ अवस्था में इतना काम तो कर ही सकते हैं। फिर ज्यादा अभ्यास हो जाता है तो मुनि हो जाती है। कहे जो अभ्यास किया था, कहे और अभ्यास में बढ़ गए, तो क्षण क्षण में, हर बार, हर हर क्षण क्षण में, हर क्षण क्षण
खाते पीते उठते बैठते चलते कैसम, सब जगह कैसम निरंतर अपने आत्मा का आनंद लेती रहती है। दुनिया देखे जे क्या, अरे क्या क्या समझ आया? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। ज्ञानी को अपने शुद्ध आत्मा की रुचि है, तो क्षण क्षण में का समय अपने आत्मा का आनंद लेता रहता है। समझ में आया भैया? बढ़ता जाता है समय दृष्टि पे देश प्रति, फिर मुनिराज ऐसे समझे तारतम्यता उसकी बढ़ती चली जाती है। पर्याय में एक दिन में हजारों बार आत्मा को स्पर्श करते हैं, ऐसे संत द्वारा यह ग्रंथ रचा गया। कौन सा? योग सार। डॉक्टर साहब, हमारे आपके पुण्य की वजह से मिला योग सार ग्रंथ। समझिए आप, मैं तो सही कह रहा हूँ, निहाल होगा योग सार ग्रंथ पढ़ के। डॉक्टर साहब, निहाल हो गया हूँ, योग सार ग्रंथ पढ़ के निहाल हो गया हूँ। क्योंकि दो और दो चार जैसी बात है इसमें, जैसे शब्द हैं वैसे ही क्या इसमें इसके काम भी बताए जा रहे हैं। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों ने इतना समय दिया हमें पढ़ने के लिए, कैसा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात हो गई है। समझ में आया भैया? तो योग सार ग्रंथ यह दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी द्वारा 1400 वर्ष पहले लिखा गया था, है नहीं? और योगेंद्र महाराज ने वो ही लिखा है जो हमारी अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया भैया? ऐसा हमें समझ के इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।